तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिएक्ट एंड नोड का यूज़ करके हम नेस्टेड कैटेगरी ड्रॉप डाउन विद मल्टी सिलेक्टेड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं जो है स्टार्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं जो बात करूँगा कि आपको बैकएंड कहाँ से मिलेगा। देखिए मैंने फ्रंट एंड भी क्रिएट करके रखा हुआ है। बैकएंड अगर आपको नहीं पता है कैसे क्रिएट करना है, जिसमें ये जो डेटा आ रहा है एपीआई से, तो उसके भी मैंने लेक्चर जो है इस प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग में डाले हुए हैं। अगर आपको उधर नहीं दिखते हैं तो आपको आई बटन पर दिख रहे होंगे, आई बटन से जा करके आप देख सकते हो। तो एपीआईज हमारी बन चुकी थी, जस्ट हमें रिएक्ट में क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना था। जो भी हमें नेस्टेड कैटेगरी ड्रॉप डाउन हमें क्रिएट करना है विद मल्टी सिलेक्टेड। जैसा कि अभी आप देख सकते हो, मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो मैं आपको पहले ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे या इस पर ही क्लिक करोगे तो ये आपका शो एंड हाइड होगा। अब यहाँ पर आपकी जो है मल्टीपल देख पा रहे हो कैटेगरीज आपकी शो हो रही हैं, जो कि नेस्टेड बेसिकली चल रही हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस फर्स्ट के नीचे ये है, इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है। तो इस तरीके से बेसिकली आपकी कैटेगरीज जो है शो हो रही हैं। और आप इसमें जो है जैसे लाइक मान के चलिए, मैंने यहाँ पर जैसे फर्स्ट कैटेगरी सेलेक्ट करी तो यहाँ पर फर्स्ट शो हो गया। अब जैसे मैं सेकंड सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर सेकंड हो गया। मैंने जैसे फर्स्ट वन का वन सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ये आ गया। अब जैसे मैंने सेकंड का वन सेलेक्ट किया तो जैसे मैंने यहाँ पर बेसिकली एक चेक लगा रखा है कि अगर चार कैटेगरीज या चार से ज़्यादा मैं सेलेक्ट करता हूँ तो वहाँ पर आए जैसे लाइक 4 कैटेगरी सिलेक्टेड। अब जैसे मैं एक और सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5 कैटेगरी सिलेक्टेड। अभी कैसे क्रिएट किया और इसको कैसे कस्टमाइज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो कोड है वो बेसिकली आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी यहाँ पर जो है मैंने बैकएंड का यूआरएल दिया हुआ है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन पर। और इस पर बेसिकली ये पे रन हो रही है, बैकएंड यहाँ पर मेरा रन हो रहा है। तो आपको लेक्चर देखे होंगे तो आपने नेस्टेड कैटेगरी का कैसे नोड में क्रिएट करना तो आप देख सकते हो, क्योंकि वही फॉर्मेट आपको यूज़ करना पड़ेगा। बाकी मैंने सर्विस बनाई हुई है, सर्विस में मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, अपना राउट हिट कर रहा हूँ, जो कि बेसिकली गेट कैटेगरीज का है। गेट मेथड यूज हो रहा है यहाँ पर, और ये मेरे को प्रॉपर तरीके से रेस्पॉन्स ला करके देगा। एपीआई सर्विस मैंने क्लास बना करके रखी हुई है, जिसमें ये मैंने मेथड बना करके रखा हुआ है सर्विस के अंदर। अब कंपोनेंट्स की बात मैं यहाँ पर करूँ तो मैंने एक बेसिकली सब कंपोनेंट बनाया हुआ है। एक मेरा ये कंपोनेंट है जिसमें हम बेसिकली लोड करा रहे हैं ड्रॉप डाउन को। तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले तो मैंने यूज इफेक्ट ये जो भी नॉर्मली किया हुआ है, और यहाँ पर मैंने CSS लगाई हुई है। अगर CSS में दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पर जो है आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, जो भी रंग वगैरह या कुछ भी इसमें करना है। तो ये फिलहाल मैंने किया हुआ है इतना। तो बाकी आप अपने खुद से कर सकते हो। जो भी यहाँ पर ये ग्रीन वगैरह शो हो रहा है, कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, इसमें स्क्रॉल बार आ रहा है, तो ये आप अपने तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पर जो है मैंने नेस्टेड चेकबॉक्स लिस्ट को जो है बेसिकली यहाँ पर कंपोनेंट को यूज़ किया है, मीन्स इंपोर्ट किया है, बाकी एपीआई सर्विस यूज़ किया है। अब इसमें मैंने कुछ स्टेट्स बनाई हुई हैं, जैसे सेट कैटेगरीज। बेसिकली जब हमारी कैटेगरी से एपीआई कॉल होगी तो वो हम गेट करने के लिए तो हम सेट कैटेगरीज कर देते हैं। एक मैंने बनाया सेट सिलेक्टेड कैटेगरीज। जब भी हम कोई सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कुछ भी बेसिकली हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये कैटेगरी सिलेक्टेड हो रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये जो है सिलेक्टेड कैटेगरीज का एक मैंने बना करके रखा हुआ है। एक आता है आपका ड्रॉप डाउन ओपन, और मीन्स ड्रॉप डाउन को ओपन करना। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस पर ओपन होता है, इसी पर क्लोज होता है। तो इसके लिए मैंने यूज स्टेट यूज किया हुआ है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यूज इफेक्ट में, कि यहाँ पर फैच कैटेगरीज करता हूँ, और यहाँ पर एपीआई सर्विस का गेट कैटेगरीज कॉल किया, जिसमें मेरे को सक्सेस मिलता है अगर ट्रू, तो उसमें से जो भी मेरा डेटा है वो मेरे को सेट कैटेगरीज में सेट कर दे। तो उसमें सारी की सारी कैटेगरीज जो हैं सेट हो जाएंगी। जो भी मेरी नेस्टेड लूप बन वो सॉरी लूप नहीं, नेस्टेड लैडर बनना होगा, तो वो बेसिकली अपना सेट कैटेगरीज इसमें चला जाता है। मीन्स कैटेगरीज में जो है अपना कैटेगरीज चली गई। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जब यहाँ पर नीचे आए, अगर यहाँ पर ये जो मैंने बेसिकली व्यू जो बनाया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ क्लासेस दी हुई हैं, जैसे नेस्टेड ड्रॉप डाउन, और यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन सिलेक्टेड कैटेगरीज। यहाँ पर बेसिकली रेंडर सिलेक्टेड कैटेगरीज है। अब ये तो बेसिकली आपका तब शो होता है, जैसे यहाँ पर ये शो हो रही है, ये रेंडर करा हुआ है इसने सिलेक्टेड कैटेगरीज। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने बटन पर सेट ड्रॉप डाउन ओपन का बना रखा है, कि अगर जैसे क्लिक होता है तो नॉट ड्रॉप डाउन ओपन कर दिया, मीन्स ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स ट्रू। तो इस तरीके से बेसिकली वर्किंग होगा। अब जब ड्रॉप डाउन ओपन इक्वल टू ट्रू होगा, मीन्स उसमें वैल्यू ट्रू होगी, तब हम क्या कर रहे हैं, अपना ये जो नेस्टेड चेकबॉक्स लिस्ट कंपोनेंट है उसको लोड करा रहे हैं। अब इस कंपोनेंट के अंदर हम बेसिकली क्या क्या पास कर रहे हैं, इसमें है कैटेगरीज,
डेटा बेसिकली डेटा की में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपना कैटेगरीज पास कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है सिलेक्टेड कैटेगरीज वेरिएबल के अंदर हम यहाँ पर जो है सिलेक्टेड कैटेगरी जो भी हमने सेलेक्ट की है वो पास कर रहे हैं, बाकी हैंडल चेकबॉक्स चेंज हम अपना ये मेथड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब हम आ जाते हैं, थोड़ा इसके अंदर समझ लेते हैं। ये बेसिकली मैंने अलग से इसलिए बनाया हुआ क्योंकि मैं एक ही में बना देता तो आप कंफ्यूज हो सकते थे। तो यहाँ पर बेसिकली ये इम्पोर्ट की हुई है, मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है कमेंट कि इम्पोर्ट की हुई है इसकी बेसिकली CSS, इसकी भी CSS फाइल है ये रही। तो यहाँ पर जस्ट थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो आप अपने तरीके से, मैंने इस तरीके से किया हुआ है, जो भी आप अपने तरीके से CSS लगा सकते हैं। तो यहाँ पर होता है क्या, बेसिकली सबसे पहले ये कंपोनेंट मेथड में हम यहाँ पर 3 डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, डेटा एंड सिलेक्टेड कैटेगरीज एंड हैंडल चेकबॉक्स चेंज। तो यहाँ पर हम जस्ट कैटेगरीज को शो करा देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो कंपोनेंट है इसी को हम री रेंडर कर रहे हैं अगर उसके अंदर कोई सब कैटेगरी मिलती है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो मेरी की में क्या होता है, चिल्ड्रन नाम का बेसिकली एक की आती है जिसकी अगर लेंथ ज़्यादा होती है तो मैं इसी कंपोनेंट को दोबारा री रेंडर करा देता हूँ, जिसमें ये मेरे को डेटा वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा वरना दिक्कत होगी। तो यहाँ पर ये आपका चेकबॉक्स बन रहा है जिससे आप मल्टी सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर जो है अपने ऑन चेंज पर अपना जो भी लॉजिक लगाना चाहते हो वो आप लगा सकते हो। यहाँ पर हैंडल चेकबॉक्स चेंज मेथड कॉल हो रहा है जो कि ड्रॉप डाउन डॉट JSX में बना हुआ है। तो अभी तो मैंने व्यू के बारे में बात कर ली, जस्ट यहाँ पर चेकबॉक्स बना हुआ है, आपकी कैटेगरी शो हो जाती है। अगर उसके अंदर कोई चिल्ड्रन है तो जस्ट ये क्या करता है, कंपोनेंट को री रेंडर कर देता है। तो फिर क्या होगा, री रेंडर होगा तो ये फिर से प्रोसेसिंग सेम चलेगी, तो इसी वजह से तो यहाँ पर जो है आपके चेक बॉक्सेस जो हैं शो हो पा रहे हैं। जैसे ये यहाँ से इसको चिल्ड्रंस की लेंथ ज़्यादा मिली तो ये दोबारा री रेंडर हुआ, इसके लेंथ ज़्यादा मिली तो ये दोबारा री रेंडर हुआ। अब जैसे इसके अंदर चिल्ड्रंस की लेंथ नहीं थी तो जस्ट ये रेंडर हुआ, बाकी आगे वर्क ही नहीं हुआ। फिर आगे जो है इस पर आया, इसके अंदर चिल्ड्रंस नहीं थे तो आगे का ये चला नहीं। तो जिसके अंदर चिल्ड्रन होगा वही पार्ट ये बेसिकली चलेगा वरना नहीं चलेगा। अब थोड़ा मैं मेथड्स के बारे में बता देता हूँ जो भी यहाँ पर मेथड्स बने हुए हैं। सबसे पहले मैंने हैंडल चेकबॉक्स चेंज का बता देता हूँ। जब भी हम यहाँ पर कुछ सेलेक्ट करते हैं या अनसेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हो क्या रहा है, सिलेक्टेड कैटेगरी जो सेट सिलेक्टेड कैटेगरीज है बेसिकली उसका यूज़ करके हम सेट कर रहे हैं अपने सिलेक्टेड कैटेगरी जो भी हमने सेलेक्ट की हुई हैं। अब आप उसमें कैटेगरी ID डाल लो, चाहे आप कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पर हम जस्ट इन कैटेगरी ID के बेस पर जस्ट चेक कर रहे हैं और वही उसमें हम अपना सेट कर रहे हैं सिलेक्टेड कैटेगरीज में, उसका नेम सेट कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर जो है हमारा ये जो है पूरा का पूरा ये यहाँ से हमने गेट किया था और जस्ट इंक्लूड हम चेक कर पा रहे हैं, इंक्लूड होता है तो यहाँ पर फिल्टर आउट करता है एंड बाकी ये संभाल ही रहा है अपना हैंडल चेकबॉक्स चेंज। फिर होता है रेंडर सिलेक्टेड कैटेगरी, जब हमारा बेसिकली रेंडर कहाँ पर कॉल होता है, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो ये बेसिकली यहाँ पर शो होता है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर सिलेक्टेड कैटेगरीज की अगर लेंथ ज़्यादा होती है, जब इसमें ये बेसिकली मेथड जैसे ही कॉल होता है इसमें बेसिकली कुछ चेंजमेंट होते हैं, यूज स्टेट यूज हो रहा है तो यहाँ पर भी बेसिकली तुरंत की तुरंत ट्रिगर करेगा। अगर उसकी लेंथ लेस देन या इक्वल 3 है तो क्या करेगा, उसका नेम शो कराता रहेगा कि ये कैटेगरी सिलेक्ट करी है। वरना वहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम जस्ट डॉट लेंथ करके अपना कैटेगरी सिलेक्टेड शो करा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 3 तक का चेक लगा रखा है, आप कितना भी लगा सकते हो। फाइंड कैटेगरी बाय आईडी जस्ट ये यहाँ पर हमने यूज़ किया हुआ है इस केस में। ये यहाँ पर चेक करता है कि अगर ये कैटेगरीज के अंदर ये आईडीज एग्जिस्ट करती हैं तो जस्ट ये चेकआउट करता है ट्रू या फॉल्स, इसलिए आपको देगा। तो बेसिकली ये था, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कोड और आप इसको थोड़ा ठीक तरीके से देख सकते हो और आप अपने तरीके से बेसिकली इसको कस्टमाइज कर सकते हो। जो भी कलर्स वगैरह हैं या कहीं पर भी स्क्रॉल वगैरह या थोड़ा इसकी विड्थ वगैरह करनी हो तो वो आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ज़्यादातर CSS का ही वर्क होगा। बाकी API इंटीग्रेटेड है और API का जो कोड है वो अगर आपको चाहिए तो आई थिंक आपको लेक्चर देखना पड़ेगा उसके लिए, तो आप लेक्चर देखें उससे सीखें तभी आपको बैक एंड का API कोड भी मिल जाएगा। और ये अपना रिएक्ट में हो चुका है इम्प्लीमेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर से देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।